सो Q4 का रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो गया है। तो आज हम बात करेंगे इसमें जो ज्वेलरी सेक्टर से रिलेटेड जितना कंपनीज़ है, कल्याण ज्वेलर्स, सेंको गोल्ड, थंगमाई, सेंको गोल्ड, बाकी सब का रिज़ल्ट अपडेट्स के बारे में। तो अभी हमें देखने को मिला कि जो ईयर ऑन ईयर जो कल्याण ज्वेलर्स में ग्रोथ है ना, वो 64% का था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और अभी फुल ईयर का उनका ग्रोथ रहा 42% का। तो इसके कंपैरिजन में हम सेंको को देखें, थंगमाई को देखें, सेंको का लगभग 46% ईयर टू ईयर, और बाकी थंगमाई का वही 22-23%, पीसी ज्वेलर का वही 30-32%। तो बात ये है कि जब एक बहुत बड़ा बेस लेके कल्याण ज्वेलर्स कैन ग्रो फास्टर एंड हायर देन दीज कंपनीज़, जो मतलब अभी इनका बेस आधा भी नहीं है। अभी ये लगाओ कि कल्याण ज्वेलर्स का टोटल स्कोर हो गया नंबर ऑफ़ आउटलेट स्टोर्स में 502, तो 502 के आसपास हो गया। उन्होंने Q4 में लगभग 28 दुकानें और खोली। सो कल्याण ज्वेलर्स एक छोटे बेस में ज़्यादा परसेंटेज में कैसे ग्रो कर पा रहा है बाकी उन कंपनी से। अभी PN गार्डगिल का रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन उनका जो PN गार्डगिल रेवा करके जो डायमंड वाला सेक्टर है, जो उनका अलग से सब्सिडरी है, उसका रिज़ल्ट आया एंड दे ग्रू बाय 138%। और आपने स्टॉक भी देखा होगा, लगभग 12-14% एक दिन में ही बढ़ गया। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि जब भी एक किसी भी होल सेक्टर का रिज़ल्ट आता है, तो उसका जो एक लीडर होता है ग्रोथ में, और उसका साइज़ जिन कंपनीज से बड़ा होता है ना, वो उससे नीचे वाली कंपनीज उससे बहुत कम ऑफ पेस से मतलब उनका स्टॉक ऊपर जाता है या फिर इंक्रीज़ करता है। उसका रीज़न ये है कि एक बड़ा बेस लेके आपका कंपेटिटर आपसे फास्ट ग्रो कर सकता है, तो मैं उसमें पैसे क्यों ना डालूँ। वाई दे आर इम्प्रूविंग, बिकॉज दे आर बेटर। अब अगर बेटर है तो हम बेटर में पैसा क्यों ना डालें। सो दैट्स वाई एक बार PN गार्डगिल का रिज़ल्ट और आ जाता है, एंड आई थिंक दे विल क्रॉस कल्याण ज्वेलर्स। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि उन्होंने शायद 20 मार्च को, या मैंने एक वीडियो भी बनाया था छोटा सा, कि 19 मार्च या 20 मार्च को उन्होंने बोला था कि हमने जो 10,000 करोड़ का गाइडेंस दिया था ना, उस पर हमने 19 मार्च को क्रॉस कर दिया था। तो इनके पास 10 दिन और थे, तो 10 दिन और थे, तो मेरे को लगता है कि यहाँ से दे विल रिपोर्ट लाइक 45 और 48% ईयर टू ईयर ग्रोथ, विच इज़ वेरी हायर देन सेंको और बाकी सब। लेकिन कल्याण ज्वेलर्स से फिर भी कम है। तो यहाँ से हमें देखना है। बट ये गुड़ी पाड़वा का जो फेस्टिवल है महाराष्ट्र का, इससे अगर कोई सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा, सो दैट इज़ PN गार्डगिल, क्योंकि उनका महाराष्ट्र में बहुत बड़ा बेस है। अभी उन्होंने महाराष्ट्र से निकलना चालू ही किया है। शायद एक बनारस में स्टोर है, एक झांसी में है, बाकी 2-3 जगह स्टोर है। मेनली इनका पूरा का पूरा महाराष्ट्र में है। तो गुड़ी पड़वा फेस्टिवल का जो इनको प्रॉफिट मिला होगा वो भी बहुत होगा, क्योंकि PN रेवा करके जो है, उन्होंने बोला कि हमने 7 या 8 करोड़ का सेल सिर्फ गुड़ी पड़वा के दिन किया था, और विच इज़ 2.5 टाइम्स हायर देन द बिफोर फेस्टिवल। तो यहाँ से एक कल्याण ज्वेलर्स का अपडेट, और जो SSSG का नंबर है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर, और शायद कल्याण ज्वेलर्स का 46-45%, विच इज़ लाइक ए वेरी ह्यूज नंबर। एंड कंपेयर टू दिस सेंको का शायद 30-32% है या 34% है, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली। तो आपको ये सब देखना है। एंड यहाँ से हमें पता लग रहा है कि वाई कल्याण ज्वेलर्स गेट दिस वैल्यूएशन। अभी कितना लगा लो कि 40,000 करोड़ के आसपास का वो होगा कंपनी का पूरा मार्केट शेयर, और इन्होंने बोला है कि अगले साल हम शायद 1500 करोड़ का पैट कर लेंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जो फॉरवर्ड PE है वो उतना नहीं रहेगा। अभी आपको जो ये 35-40% का PE दिख रहा है, तो इसमें आप ग्रोथ देखो कितनी है, ग्रोथ 42%। तो पैग रेशियो क्या है, 1 से नीचे आ रहा है। सो स्टॉक इतना भी महंगा नहीं है जितना हमें दिख रहा है कंपेयर टू दिस सेंको और बाकी सब। सो द ग्रोथ, एक तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है, कि मतलब आप किस स्पीड से भाग रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो ना। एक तो हो गया स्पीड कि आप 10 की स्पीड से भाग रहे हो, 20 की स्पीड से भाग रहे हो। ऊपर से आ गया कि आप एक्सेलरेट कर रहे हो। पहले 10 के भाग रहे थे, अभी आप 20% का एक्सेलरेट किया आपने, अभी 12 आ गए, अभी 30% का किया। तो इंक्रीज इन एक्सेलरेशन डिफाइंस मोर देन द स्पीड, कि जो अभी एक्सेलरेट कर रहा है ना, वो आगे जाके उसको टेक ओवर कर लेगा। सो अभी मेरे को इंतज़ार है कि ये PN गार्डगिल का अगर अपडेट आ जाए तो आई कैन कंपेयर। अभी तो मेरे को पता है कि कल्याण ज्वेलर्स इज़ फार बेटर अ चॉइस देन रेस्ट ऑफ द दीज। उसका इतना बड़ा अभी बेस है, और उसकी वजह से एक दिक्कत आया था, जो ब्राइबरी का केस लगा था 2025 की स्टार्टिंग में, उससे आपको ये स्टॉक इतना सस्ता मिल भी रहा है। नहीं तो शायद कल्याण ज्वेलर्स 70-80 के PE पे ट्रेड करता था, अभी आपको ये 40 के PE पे मिल रहा है। और अपडेट ऑल्सो दीज अपडेट्स विल गिव यू एक अंडरस्टैंडिंग कि जो गोल्ड का स्टैंडर्ड है, या फिर कि गोल्ड रेट बढ़ा
फिर भी इन कंपनीज़ में सेल्स का ग्रोथ आया। इसीलिए आप देखोगे कि जो बाकी कंपनीज़ है ना वो इतना नहीं गिरा है जितना बाकी पूरा सेक्टर गिर गया है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है ना दिस इज़ लाइक हाई मार्जिन प्रोडक्ट की टिकट साइज़ बढ़ गया है। आप रेवेन्यू में देखेंगे कि रेवेन्यू में ग्रोथ इसलिए है क्योंकि पहले 1 लाख रुपए का 1 तोला सोना आ रहा था, अभी 1.5 लाख का आ रहा है सेम। और इसमें लोग ऐसा बहस भी नहीं कर रहे हैं इतना महंगा क्यों, क्योंकि गोल्ड प्राइस इंक्रीज़ हो गया ना, तो उनका टिकट साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। तो रेवेन्यू में ग्रोथ तो हम इसलिए मान सकते हैं। एंड जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, मतलब जो एफिशिएंसी है ना स्टोर का, वो अभी इंक्रीज़ कर रहा है। सो वी जस्ट नीड टू कंपेयर कि एक बार सब कुछ रिजल्ट आ जाता है एंड दिस अपडेट वीडियो, एक बारी सबका रिजल्ट आया तो हम कंपेयर कर लेंगे कौन अच्छा है कौन बुरा है। एंड दैट्स इट। थैंक यू गाइस।